देखिए, इससे पहले मैं कल प्रोटेस्ट में जो भी हुआ उसके कुछ तथ्य आपके सामने रखूं। मैं सच में दिल से बोल रही हूँ, मैं हर उस बच्चे से माफ़ी मांगना चाहती हूँ जो वहाँ पे मौजूद था, इतनी दूर दूर से आया था रामलीला मैदान में, कोई किस प्रांत से कोई किस प्रांत से, और उन बच्चों से भी जो घर पे बैठे थे, आ नहीं सकते थे, पर उम्मीद लगाए बैठे थे कि कल के रिफॉर्म में चीज़ें वो होंगी जो वो चाहते थे। ये प्रोटेस्ट जो था इमीडिएट रिफॉर्म के लिए था कि हम वहाँ बैठेंगे और तब तक बैठेंगे जब तक हमें रिफॉर्म नहीं मिलता। पर चीज़ें कुछ ऐसा रूप बदली कि वो इमीडिएट जो रिफॉर्म मिलना था उसको इतनी तूल नहीं मिल पाई, और अब जो चीज़ें हैं वो कुछ ऐसी होएंगी ना, जहाँ तक मेरी समझ पड़ रही है कि वो अब स्लो रिफॉर्म की तरफ मूव कर रही हैं। पर शाम आते आते माहौल इतना बदल गया कि मुझे ऐसा लगने लगा कि प्रोटेस्ट हमने किया था बच्चों के लिए, उनके रिफॉर्म्स के लिए, उनकी तकलीफों को समझकर, पर प्रोटेस्ट बाद में कुछ यूं बदलता हुआ दिखा कि हम अपनी इमेज बचा लें, वो अपनी इमेज बचा ले, वो अपनी इमेज बचा ले, मैं अपनी इमेज बचा लूं, वो अपनी इमेज बचा ले। ये प्रोटेस्ट था ही नहीं। जब आपको बुलाया गया था ना रामलीला मैदान में, तो आप सबको ये बोला गया था, हर एक टीचर ने बोला था कि हम आपके पीछे हैं, आंदोलन आपका है, तकलीफ़ें आपकी हैं, आप सामने रखिए, हम पीछे हैं, हमारा आंदोलन है ही नहीं, हम स्टेक होल्डर्स हैं। पर जितने आहत आप लोग हुए हो, वो एक्सपीरियंस हमने ग्राउंड पे उतर के नहीं लिया था। जब हम पेपर देने जा रहे थे, जो जो तकलीफ़ें सही हैं आपने, वो हमने अपने कमरों से नहीं सही। लेकिन इतनी अजीब हालात है ना, पहले तो मैं तुम पे ही गरिया लूं, तुम लोग को जरा सी भी शर्म अकल है या नहीं है? जहां टीचर तुम्हें दिखता है ऐसे भागते हो ना, उसके आसपास जमावड़ा इकट्ठा कर लेते हो कि जैसे सेलिब्रिटी बन गया हो साला, भगवान है वो, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें अकल नहीं है जरा सी भी? पता नहीं है कि जिस नगरी में तुम बेरोजगारी की बैठे हो, वहां से तुम्हें खुद को प्रेरित करके खुद ही निकालना है। अपना उत्थान जो करना है उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे सर पर है, किसी और के सर पर नहीं है। लेकिन नहीं जी, हम तो किसी और मकसद से आए, हम तो टीचर्स के साथ फोटो खिंचवा लें। मैं समझती हूँ बच्चों कि तुम सबकी रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है, लेकिन प्यार से मेरी इस बात को समझो कि जब हम अपनी हल्की सी मेंटालिटी इस जगह पे ले जाते हैं ना, कि हम टीचर से प्रेज ले लें, उसके चरण छू लें उस टाइम पर, अच्छी बात है, लेकिन इससे क्या हो जाता है कि हमारी जो कन्विक्शन है वो वीक हो जाती है, मेंटल कन्विक्शन वीक हो जाती है। माहौल की भीड़ की तो होती है, अपनी खुद की कन्विक्शन भी वीक हो जाती है, फोकस रहता ही नहीं है उस बात पे ये ध्यान रखने में कि हम मैदान में इकट्ठे क्यों हुए थे। हम अपने रिफॉर्म्स के लिए इकट्ठे हुए थे, हमें सिस्टम से चेंज चाहिए था, नहीं धक्के खाने थे, हमें नहीं भटकना था दर दर सिलेक्शन के लिए। लेकिन वो बात हुई नहीं। ये उन कुछ बच्चों से सवाल है मेरा, मैं सब पे नहीं कह रही, कुछ बच्चों से ये मेरा सवाल है। और अगर मैं बात करूं सबकी, तो हैट्स ऑफ, उस मैदान में अलग अलग जगह से बच्चा आया था, मध्य प्रदेश से बच्चा, बाकी जैसे सदर्न इंडियन स्टेट से भी हो सकते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न से भी होंगे, कोलकाता से भी बच्चा था, जबलपुर, क्या कहते हैं, जबलपुर तो मैं अपना नाम लेने लगी थी, हाँ, यूपी से बच्चा, बिहार से बच्चा, राजस्थान से बच्चा, हरियाणा से बच्चा, पंजाब से बच्चा, हो सकता है कर्नाटका केरला से भी रहे हो। वो जज्बे ने, किसी टीचर की हुकार ने नहीं, उस जज्बे ने हमें उठने नहीं दिया वहां से। मुझे पता लगा, आप लोगों ने देखा कि रात को लास्ट टाइम पे सिर्फ मैं ही फीमेल टीचर बची थी वहां पे, और आपने काफी प्रशंसा दी मुझे। उसका कारण किसी टीचर की आवाहन नहीं थी,
उसका कारण था तुम्हारा जज्बा। तुम्हारे जज्बे ने मेरी अंतरात्मा को मरने नहीं दिया। जब लाठियां चलनी थी हमें पता था चलनी है, डर था अंदर से। अब 5 बजे तक प्रोटेस्ट था, ठीक है, और जो पुलिस थी ना, मैं उनकी नजरों में आ भी गई थी कहीं कैसे ना कैसे करके। तो बार बार ना मुझे अपनी तरफ खींच के बुला रहे थे कि मैम आप तो समझाओ बच्चों को आप समझाओ कि 5 बजे तक यहाँ बैठना है, इसके बाद नहीं है अलाउड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। बार बार वो मुझे प्रेशराइज कर रहे थे, फीमेल टीचर होने के नाते वो ऐसे प्रेशराइज कर रहे थे कि इस पे दबाव डाल देते हैं। साइड स्टेज से कितनी दूर लेके जाके मेरे को बातें की हैं उन्होंने, पूरा ग्रुप ऐसे घेराबंदी करके मेरे को, बाकी सब टीचर्स अलग, मुझे अलग से, जो आपके एसीपी मैम थी उन्होंने अलग से मुझे साइड में बोला कि आप तो साइड हो जाओ, आप इधर आ जाओ, आप मेरे से बात करोगे। तो वो मेरे से डायरेक्टली मुझ पर प्रेशर क्रिएट कर रहे थे कि आप समझाओ बच्चों को। और मैं सही बोलूं ना तो मेरे अंदर से भी कहीं ना कहीं ये भावना है कि हमें लॉ से थोड़ा सा बाहर जाके, कानून से बाहर जाके चीजें नहीं करनी चाहिए, कानून नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है। उस टाइम मुझे थोड़ी ये समझ लगी तो हमने कोशिश की बच्चों को समझाने की। जब एसीपी खड़ी थी ना वहां पे नाम ही मैं उनका भूल जा रही हूं सुलेखा जी, याद आ गई मुझे जो एसीपी खड़ी थी ना सुलेखा जी, आपने देखा होगा, सुलेखा जी के एकदम पीछे मैं खड़ी थी। तो उन्होंने बोला बच्चों को समझाओ, बोलो। हमने कहा आप बोल के देखिए, हमने बोला है आप बोल के देखिए। तो जब वो बोल रही थी ना तो बच्चों ने जवाब दिया है नीचे से, हम नहीं उठेंगे, हम नहीं उठेंगे, नहीं उठेंगे हम। अब हमारे से क्या एक्सपेक्टेशन थी? बच्चों के गुट में ये बात फैली हुई थी कि टीचर भी उठा देना तो भी नहीं उठेंगे हम। अब तुम बताओ कि हम क्या करते? 5 बजे वाली बात समझदारी की थी, वहां से निकल जाना चाहिए था 5 बजे, क्योंकि एक स्टिपुलेटेड टाइम था, ठीक है। लेकिन जब माहौल होता है ना, जब शक्ति होती है वहां पे, जब एकता होती है, तो फिर उस लहर के साथ ही चलना पड़ता है। यूनिटी उसी को बोलते हैं। आपको पता है जब हम आर्मी की बात करते हैं तो कमांडर जो कमांड दे देता है उसके बाद फिर कोई सवाल नहीं कर सकता। मेरे खुद के मत अलग थे, जो लीड कर रहे थे मैंने उनके सामने अपने मत रखे हैं, उनके खिलाफ जाके। लेकिन फिर एंड में ये समझ में आया कि ये मत सिर्फ हमारा नहीं है, ये तो हमारा बच्चा बोल रहा है, वो तो कह रहा है हम उठेंगे ही नहीं यहां से। फिर झुकाना पड़ा खुद को, फिर इस तरीके से खुद को समझाना पड़ा कि इन पे अगर लाठियां बरसेंगी, इन बच्चों पे लाठियां बरसेंगी तो हमारी क्या इज्जत है कि हम यहां से भाग जाएं। चेहरा दिखा देंगे, रात को सो जाती मैं वहां से भाग के, अपने अंदर अंदर कुछ खाता रहता कि उस टाइम पे मेरे को क्या डिसीजन लेना चाहिए था। मैं वहां पे अकेली थी, सोलो अकेली। आई हैड टू डिसाइड ऑन माई ओन whether I have to be there or not। टीम की मेरे पास ताता नहीं लगा था, लोग नहीं थे मेरे पास जो मेरे लिए रिकॉर्ड कर रहे होंगे या फिर मुझे पीछे से पुश कर रहे होंगे, दिस इज आवर डिसीजन एंड दिस वे वी हैव टू गो। नो, I took my own decision and that decision was based on your energy। So I stood there till the last moment। और ये मैंने किसी पे एहसान नहीं किया, ये मेरी अंतरात्मा की गवाही थी। अब हुआ क्या, इतना सब कुछ होने के बाद वो चीज़ें डिले करती गई, हमें टाइम मिलता रहा कि बच्चों को समझाओ, आधा घंटा और दे रहे हैं, आधा घंटा और दे रहे हैं। डीसीपी पहुंच गए, उन्होंने भी हमें धमकाया कि ऐसे ऐसे नाम है, सब पे एफआईआर हो जाएगी। उन्होंने बोला कि हम किसी को मारेंगे नहीं, किसी बच्चे को मारेंगे नहीं, लेकिन आप सब टीचर्स पे एफआईआर कर देंगे हम। तो दे प्रेशराइज्ड अस, दे वांटेड कि आप वहां से निकलो। और कहीं ना ये सही भी है, जनरेटर वहां से लेके जाया जा चुका था। रात को इतने बड़े मैदान में अंधेरा था, गुम अंधेरा। आपने रात को कुछ वीडियोस भी देखी होंगी, इतना अंधेरा उन वीडियोस में दिख भी नहीं रहा था, लोगों को फ्लैशलाइट ऑन करनी पड़ रही थी। अब उस माहौल में कौन जिम्मेदारी ले
किसी बच्चे की तबीयत खराब हो गई, लाखों की भीड़ में, हजारों की भीड़ में ना कोई एक दो की तबीयत खराब होती है तो जिम्मा लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। किसी एक दो की तबीयत खराब हो गई, लड़कियां हैं, बच्चे हैं, सिर्फ लड़कियां ही नहीं बच्चे हैं, किसी के साथ अनहोनी हो जाए तो कौन संभाल लेगा? भीड़ का रूप नहीं होता, भीड़ में अगर गलत शुरू होता है ना तो वो गलत रोका जाता नहीं है आसानी से, कितने भी फन्ने खाओ आप। तो ये टेंशन थी अंदर से, पर फिर हिल नहीं पाए। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जज्बा था कि हम हिलेंगे नहीं यहां से, क्योंकि दर्द एक्चुअल में तुम्हारा था ना, हमारा कहां था? हम तो अपने कमरों में देखते हैं ये चीजें। फिर हिला नहीं गया। तो लास्ट मोमेंट तक, जब तक पुलिस ने ऐसे खदेड़ा है ना बिल्कुल, तो भी लाइक वी वर द वन ऑफ दोज फ्यू पीपल जो लास्ट में निकले हैं। अब बाकी तो तुमने देखा ही है, लास्ट में पुलिस ने फोर्स पे रिजॉर्ट किया है, वो स्टेज पे चढ़े हैं, ऊपर से पकड़ा है बच्चों को, टीचर्स को, और धड़ करके नीचे फेंका है। हाय मेरी हालत ऐसी कि जिनके ऊपर गिरे हैं उन पे क्या बीती होगी। और बीती क्या होगी? बीती थी, बच्चे का लिगामेंट फ्रैक्चर हुआ, एक बच्चा गायब हो गया इस चक्कर से, वहां से हॉस्पिटल में से, कि मेरे पे FIR ना हो जाए। हम पे गुमान दिखाने की बजाय गुमान तुम खुद पे करो, बेवकूफो, शक्ति तुम हो। गुमान तुम्हें खुद पे होना चाहिए कि बच्चा प्रोटेस्ट में बैठा, अपना लिगामेंट तोड़ा, फिर भी वो अपनी शक्ति बनाए रख रहा है कि मैं यहां से चला जाऊं ताकि मेरे पे FIR ना हो जाए, मेरा कोई पेपर ना रुक जाए। एक बच्चा ऐसा था, एक व्यक्ति ऐसे थे, ना जाने कौन थे, उनको CPR देनी पड़ी है। वो कॉन्शियस नहीं हो रहे थे, वो पीछे गिरे जाके स्टेज के, तो टेबल पे उन्हें लिटाया गया। तो फिर वहां से पुलिस ने बोला हम देख लेंगे, तुम जाओ यहां से, हम देख लेंगे। तो वहां से उनको जो केयर करने के लिए भी हम खड़े थे ना, तो वहां से भी हमें खदेड़ा गया कि निकलो यहां से, कि हम ले जाएंगे इन्हें, हमें जहां लेके जाना है। लड़कियां आगे आगे बैठी थी, मेरे साथ एक और, बाद में अभी सुलेखा मैम के साथ जब खड़े तब की बात नहीं है, बाद में मेरे को कांस्टेबल ने यूं पकड़ पकड़ के कि आप बोलोगी, बोलो इन्हें बच्चियों को, बोलो यहां से खड़ी होंगी। मैंने कहा मैम मैं हाथ जोड़ रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, आप बोल दीजिए। चलिए मैं बोलूं तो बच्चे बोले कि हम नहीं उठ रहे मैम, बोलो मत हमें। ये सुना है मैंने लड़कियों के मुंह से, मैम हमें बोलो मत, हम नहीं उठ रहे। अब मैं क्या करूं? मैं वहां से चली जाऊं कि मैं तो जा रही हूं, तुम बैठो? ये करूं? This was one of the reasons, this Shakti was one of the reasons that I didn't leave. I couldn't leave. And then वो जो बाहर उन्होंने जब हमें निकाला है, तो हम बाहर गए हैं, उसके बाद ना क्या हुआ, सब तितर बितर हो गए। तो एक भीड़ लेफ्ट की तरफ गई, एक भीड़ राइट की तरफ गई, और एक भीड़ शायद फ्रंट की तरफ थी। और जो फ्रंट में भीड़ थी ना, लेफ्ट राइट वाली भीड़ कम थी, फ्रंट वाली शायद बच्चे बहुत ज्यादा थे। अब जब तक हम राइट में पहुंचे, हमारी तरफ भी पीछे पुलिस थी, उधर भी पुलिस थी, और जो फ्रंट में बच्चे गए हैं ना, उन्होंने मेरी समझ में, मेरे कानों तक जो आया है, मतलब आवाज आ रही थी, तो उन्होंने शायद नारे लगाने लग गए। तो मेरे को जहां तक लगता है ना, वहां पे भी पिटाई हुई है रोड के ऊपर, जब बच्चे नारे लगाने लग गए। बाहर जाके भी बच्चों ने कहा पुलिस ऑफिसर्स से, CBI में जाएंगे ना तब तुम्हें बताएंगे। अब मैं कहां गलत बोलूं? हर चीज का अपना एक पहलू होता है। हमें बहुत टाइम तक रुका गया, पुलिस वालों का अपना पहलू था, बाकी सबके अपने अपने पहलू हैं। सब चीज का एक पहलू होता है, ठीक है। उसके बाद हम गए हैं, मेरे साथ रेमो सर थे, दीपक सर थे, शुभम सर थे। शुभम सर थोड़ा मतलब मेरे को आगे दिखे थे, बट फिर उसके बाद हम उनसे कांटेक्ट नहीं रख पाए। रेमो सर थे, दीपक सर थे, और मैं थी, और हमारे साथ बच्चे थे, सर अब क्या करना है सर? दोबारा यहाँ इकट्ठे हो, हम अभी इकट्ठे हो जाएं, अभी यहाँ ये क्या कहते हैं, यहाँ दोबारा से धरना दे दे। रोड पे जाम लग रहा था, एकदम भयंकर जाम लग रहा था, ठीक है। तो उसके बाद हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि बच्चे डिटेन हो गए, क्योंकि उधर से और इधर से बीच में से कहीं डिटेंशन हुई थी, तो पिक्चर क्लियर नहीं थी। तो बच्चों में क्या होता है, बच्चे पहले टीचर को बताते हैं कौन डिटेन हो गया। बच्चों में एक दूसरे को तो जानते नहीं है, सब किसको जानते हैं, हु इज द कॉमनर, है ना। तो वो कॉमनर की पहले इंफॉर्मेशन फैलती है कि ये बंदा डिटेन हो गया है, ठीक है। तो जब हमें पता लगा, तो हमारे साथ 20 से 25 से ऊपर बच्चा हमारे साथ चला है मेट्रो में। हम गए चावड़ी बाजार ही था, मैं अगर गलत बोल रही हूँ तो फैक्ट ये, कौन सा मेट्रो स्टेशन था, तो हम उस मेट्रो स्टेशन की तरफ गए हैं। चावड़ी बाजार तो होना नहीं चाहिए वैसे, जो भी था, चलो
ठीक है, XYZ मेट्रो स्टेशन था। हम उस मेट्रो स्टेशन की तरफ 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर हम लोग चल के गए हैं। हमने उसका वीडियो मेरे ख्याल से नहीं रिकॉर्ड किया, हमें पता ही नहीं था टीम में, तो मेरे साथ तो वैसे ही वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा, मेरी टीम, मेरे आसपास कोई टीचर रहा होगा, उसकी टीम में कुछ रिकॉर्ड हुआ तो मुझे पता नहीं। ठीक है, तो हम लोग वहाँ गए हैं, जिन जिन बच्चों के पास कार्ड थे वो कार्ड से हो गए, जिन जिन बच्चों के पास नहीं थे उनको गिना है, दीपक सर ने, रेमो सर ने उनकी सबकी टिकट लेके पैसे देके अपना सब हम साथ में की तरफ गए हैं। उसके बाद फिर हम लोग गए पटेल नगर, जो स्टेशन था वो था शादीपुर पे। ठीक है, तो वहां से भी 2 किलोमीटर का डिफरेंस था। फिर हम पटेल नगर उतर के आगे चल के गए हैं स्टेशन तक। वहां जाके हमें ये बात पता लगी है कि बच्चों के साथ क्या हुआ है, कि एक का रिब्स में कुछ हुआ है। ठीक है, और अब पता नहीं कैसा, कुछ चीजें हवा भी फैलती है ना, हुआ है बच्चों के साथ, पर एग्जैक्टली किधर लगी है, क्या लगी है, ये क्लैरिटी थोड़ी होती। तो बच्चों के किसी रिब में टूटा था, किसी का लिगामेंट टूटा था। मैंने ये भी सुना कि 14-15 बच्चे कहीं और भी थे, RML हॉस्पिटल में भी थे, एक और हॉस्पिटल था उसमें भी थे। तो जब हमें ये पता लगा तो वहां से टीचर्स की एक टीम हॉस्पिटल की तरफ गई है। फिर जब हमें ये इंफॉर्मेशन आई है कि आनंद पर्वत में भी बच्चे डिटेन्ड हैं, फिर एक टीम जो है आनंद पर्वत में गई है। ठीक है, और एक टीम जो हमें पता था कि इधर पटेल नगर वाले थाने में आदित्य सर और बाकी बच्चे डिटेन्ड हैं, 14 या 15 बच्चे थे इस तरफ भी। ठीक है, तो क्या कहते हैं, हम अंदर ऑफिस के थे, तो कुछ टीचर्स अंदर, साथ में फीमेल टीचर में मैं ही थी ऑफिस के अंदर पुलिस स्टेशन में। ठीक है, तो बच्चों से हम मिले हैं पुलिस स्टेशन में, बकायदा उनसे बात की है। उनका जज्बा, एक बच्चा देखो नजर में आता है ना, लगी सबको होएगी। एक बच्चे का ये शर्ट फट गई थी, यहां से पूरी फटी हुई, खींचातानी में फटी होगी। उससे बोला भाई तू ठीक है, तूने कुछ खाया पिया है कि नहीं? वो जवाब देता है मैम टेंशन मत करो, लो इतना तो होता रहता है। ये शेर बच्चे देखे हैं मैंने कल मैदान में। आप में से बहुत सारे लोग सिर्फ घर में से देख रहे होंगे, आ नहीं पाए होंगे, लेकिन तुम्हारे लिए लड़ने वाला वहां बच्चा भी था। दे आर अनसंग हीरोज। इनके पास नहीं होती मीडिया, इनके पास नहीं होता कि इनके ऊपर कौन गिरा है, इनके ऊपर कैसा खींचा गया, लड़कियों के साथ क्या हुआ है, कैसे उनके कपड़े खींच के धकेला गया। दे डोंट हैव मीडिया, उनके बारे में नहीं बताया जाता है। दे आर योर रियल अनसंग हीरोज। उस पुलिस स्टेशन के बाहर लड़कियां बैठी हुई थी जिनसे आप यूजुअली एक्सपेक्ट करते हो, समाज एक्सपेक्ट करता है कि वो नहीं होंगी। दे वर सिटिंग आउटसाइड द स्टेशन होल्डिंग हैंड्स इन हैंड। और एक अनसंग हीरो एक और भी मैम रही हैं, उनको मैंने बाद में देखा लास्ट में। मतलब मुझे नहीं पता था, मुझे लग रहा था कि मैं ही अंदर अकेली हूँ और आसपास मैं थी भी, फीमेल टीचर्स में मैं ही थी, लेकिन वो मैम कहीं और होंगी। तो जाते वक्त ना वो मैम, मुझे बच्चों के मुंह से मैंने सुना कि मैम बोल रही थी कि मैं आऊंगी, तो वो वाइट सूट में कोई मैम थी, मैं उनको जानती नहीं हूँ। शी इज ऑल्सो अनसंग हीरो। जाते जाते रामलीला मैदान से आप सब में, मैं लड़का लड़की की भेद नहीं कर रही, सबका बहुत शक्ति थी, पर मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ। जैसे अब वो बात होती है ना, एक लड़की मेरे साथ ग्राउंड से बाहर निकली है अकेली, मैं भी अकेली थी, जबलपुर से गई थी, वो भी अकेली थी। तो 8 बजे का टाइम होगा, मैंने बोला आप अकेले हो? कह रही हाँ मैं अकेली हूँ। मैंने कहा कहाँ से आए हो? कह रही नोएडा से आई हूँ। देखो कैसे कैसे बच्चे आए थे। फिर क्या हुआ है, हम वहाँ रुके हैं, 3 बजे मैं वहाँ से निकली हूँ। जब सर को बाहर निकाल के हमें श्योरिटी हो गई ना इस बात की कि अब वहाँ से आनंद पर्वत से बच्चे छूट चुके हैं, हमारी टीम वहाँ बच्चों का देख के आके संभाल करके हॉस्पिटल में आ चुकी है। जब हमें ये सब पता लगा है, बच्चे कुछ पार्क में भेज दिए गए थे कि वहाँ भीड़ जमावड़ा ना इकट्ठा हो। उसके बाद 3 बजे पहुँची हूँ मैं घर। अब मुद्दे की बात जो सारी की सारी यहाँ पे आती है ना, वो ये आती है कि तुम्हारा जज्बा बुलंद था और सलाम है ऐसे बुलंद जज्बे को। और मुद्दे की बात ये आती है कि रिफॉर्म्स का क्या हुआ। अब जो कल हुआ है ना, उसके बाद भी छीछा लेदर हुई है।
मेरी नज़र में वो छीछा लेदर हमें अपने मकसद से दूर ले गई है। किसी ने भी कियो, कभी भी कियो, कैसे भी कियो, क्या भी रीज़न से कियो। अब कल के जो चीज़ें हैं वो इमीडिएट कॉज की तरफ बढ़ रही थी, अब वो स्लो कॉज की तरफ हो गई हैं। अब आगे का रास्ता अभी के हालात में यही नज़र आता है कि अभी कुछ गतिविधि नहीं है। गलतियां बहुत लोग करते हैं, सब लोग करते हैं, बहुत नहीं सब लोग करते हैं, और बहुतों से सबसे हुई भी है। लेकिन मेरे अंदर ना एक ये आइडियोलॉजी है कि अंदर ना हर किसी की एक छुपी हुई अच्छाई होती है, छुपी हुई अच्छाई होती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सब पे थोड़ा थोड़ा एक विश्वास है, तुम पर भी है, तुम्हारी शक्ति पर भी है, बाकी टीचर्स की कहीं ना कहीं अच्छाइयों पर भी है, कि स्लो रिफॉर्म्स में धीरे धीरे कोई ना कोई अपने इनपुट्स लाता रहेगा, रखेगा, और कोई ना कोई हर कोई करेगा ये चीज़। तो कल वाला चीज़ एकता में कितना यूनिटी दिखाई हमारी, कि हम कितने इकट्ठे हैं, उस पर नज़र डाली। कल वाली चीज़ ने दुनिया तक पहुंचाया कि हमारे साथ क्या हो रहा है, अभी भी सिस्टम सुन नहीं रहा है। इमीडिएट रिफॉर्म्स की वहां से क्या बात हो सकती है वो आने वाला वक्त बताएगा। स्लो रिफॉर्म्स की तरफ भी बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है यहाँ लड़ाई खत्म कर दी है। मुझे इतने लोगों से वहां सीखने को मिला, इतने सारे टीचर्स से सीखने को मिला। इतने टीचर्स तो बोलते ही नहीं, कुछ टीचर्स तो कैमरा, ठीक है, और उसको भी मैं गलत नहीं मानती, कहीं ना कहीं हैं गलतियां हैं, ठीक है, पर रेशो थोड़ा एक तरफ गलतियां ज़्यादा का, एक तरफ कम का। कुछ टीचर्स एकदम बैक एंड पे, दे स्टैंड बाय यू, सोल्जर्स की तरह वहां खड़े थे। हमारे को जो धर्मा था ना, हमने वो अपने दिल से जो था वो निभाने की कोशिश की है, सोल्जर्स की तरह। मुझे बहुत सारे लोगों से सीखने को मिला वहां पे। रेमो सर के मैं काफ़ी करीबी थी, तो मुझे उनसे भी सीखने को मिला। उन्होंने भी एक पॉइंट बोली कि मैम, प्रोटेस्ट का कहीं ना कहीं ये मतलब भी होता है कि यू हैव टू क्रिएट प्रेशर ऑन द सिस्टम। तो कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें भी करनी पड़ती है कि जिससे प्रेशर क्रिएट हो। व्हाट अ पॉइंट ऑफ व्यू। बट हमारा यही आइडियोलॉजी था कि वी आर हेयर फॉर स्टूडेंट्स एंड वी स्टैंड बाय देम टिल द टाइम दे स्टैंड बाय देमसेल्व्स, दे आर देयर, एंड दैट इज व्हाट वी डिड। और इसमें कोई भी एहसान नहीं किया किसी पे, हमने कोई एहसान नहीं किया। अब बस यही है, जाते जाते उन बच्चों से माफ़ी जिनको हमने कहीं ना कहीं माफ़ी मांग रही हूँ मैं, जिनको शायद मेरी नज़रों में नहीं है, शायद कहीं ना कहीं हमने फेल किया हो। कुछ ऐसे बच्चे रहे हों क्योंकि ग्राउंड पे थे, क्योंकि तकलीफ़ें ये भी आई कि रात को रुकने की, लेकिन वहाँ पे भी मदद की गई है। टीचर्स ने मेरे को पता लगा है, मदद की गई है, उनका इंतज़ाम किया गया। वी ऑल्सो ट्राइड our level best to help them out. I hope हर कोई सेफ्टी से अपने अपने घर पहुंच गया हो या रास्ते में हो। और हाथ जोड़ के मेरी आप सब बच्चों से कहीं चूक हुई है तो माफ़ी है, और बहुत 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 आदर है आप सब बच्चों के लिए, बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। मालिक करे तुम सब जो वहाँ मौजूद थे अपने घर सेफली पहुँचो। मेरी दुआओं में आप हो। और आगे एग्ज़ाम्स पास में है तो पढ़ने की कोशिश के अलावा भी कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारे पास बचा है। और ये अपने आप में लड़ाई है एक, उसमें सब इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, लेकिन लड़ाई फिर भी है जीतने की। हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे। जिस तरीके से जिस टाइम पे जो हमारी सोझी, हमारी समझ कहती है कि सही रास्ता है,
वो अपना के हम आगे बढ़ेंगे। बहुत सारा प्यार, अपना ध्यान रखिएगा। शुक्रिया।